बुराई को सहन करने की एक सीमा होती है। जब वो सीमा हद पार करने लग जाए और सामने वाला उस समय भी अपने अपमान का घूंट, अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर चुप रहे, तो समझ लीजिए कि सामने वाले के पाप में वो खुद भी उतना ही भागीदार है। ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने साबित भी करके दिखाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को, 100 अपशब्दों को बर्दाश्त किया था, लेकिन जैसे ही अगला अपशब्द बोलने के लिए शिशुपाल ने अपना मुंह खोला, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट डाला। इससे भगवान श्री कृष्ण हम सबको ये सीख देना चाहते हैं कि बुराई को सहन करने की एक सीमा होती है, लेकिन जब आप उस सीमा को पार करने के बाद भी उसके लिए खड़े नहीं होंगे, तो आप खुद सामने वाले की बुराई को दूर करना तो छोड़ो, खुद उसकी बुराई के पूरे भागीदार भी बन जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो सामने वाले को कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है। जबकि कोई इंसान गलती करता है तो उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाता है, ना कि खुद उसकी गलती में शामिल हुआ जाए। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई आपकी बुराई करे या फिर अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में आपको ऐसे 4 तरीके बताए जाएंगे, जिन 4 तरीकों से आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति से अपने अपमान का, अपनी बेइज्जती का बदला बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमसे उम्र में इतना बड़ा होता है कि हम उसके अपमान का जवाब नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमसे छोटा होता है, हम उस पर दया करके उसके बुरे शब्दों को बस अपने अंदर ही समेट कर रख लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते। लेकिन आज के इस वीडियो में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बताया जाएगा कि आप किन 4 तरीकों से अपनी बेइज्जती का या अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो अपनी बड़ी से बड़ी बुराई भी नहीं देख सकता, लेकिन दूसरों की छोटी से छोटी कमी ढूंढने के लिए उसको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो करता है। पहला स्टेप, जब भी कभी कोई आपकी बुराई करे, कभी भी आपको अपना बचाव नहीं करना है। यानी कि उस कमी की या फिर उस बुराई के होने की चाहे कितनी भी जायज वजह हो, कितना भी सॉलिड रीजन क्यों ना हो, आपको बोलना नहीं है, आपको चुप रहना चाहिए। दूसरा स्टेप, सामने वाला जब आपकी बुराई करे और वो बुराई चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो और चाहे आप सामने वाले को पलटकर जवाब देने की पूरी क्षमता रखते हो, लेकिन आपको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, चुपचाप सुनते रहना चाहिए। तीसरा स्टेप, सामने वाला जब आपकी बुराई करे तो आप उससे उसका कारण जरूर पूछिए। यानी सामने वाले ने जब आपकी बुराई की तो आप उससे ये जरूर पूछिए कि मेरी किन बातों से या किन वजहों से आपको ऐसा लगा कि मेरे अंदर ये कमी या बुराइयां हैं। अब बात करते हैं चौथे स्टेप की। अगर सामने वाला आपको कारण बता दे तो फिर अब आप उससे उसका निवारण भी पूछेंगे। यानी सामने वाले ने जो आपकी बुराइयां बताई हैं, आप में जो खामियां निकाली हैं, वो कारण दिए हैं जिनकी वजह से आपको गलत साबित किया जा रहा है। अब आप उनसे ये भी पूछिए कि मैं इन बुराइयों को किस तरह से दूर कर सकता हूँ। अब देखिए, ये जो चौथा स्टेप है ना, ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि इसी स्टेप से हमें ये मालूम चलता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, क्या धारणा रखता है। क्या सामने वाला आपको सिर्फ नीचा दिखाना चाहता है या फिर वो आपकी कमियों को दूर करके आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। अगर सामने वाले की इंटेंशन सही है, धारणा सही है और वो हमें सही उदाहरण या सही निवारण दे रहा है, तब वो जो कुछ भी कह रहा है हम उसको फॉलो भी करेंगे और उसको धन्यवाद भी देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ सामने वाले में कमियां
उसको नीचा दिखाने के लिए ही सिर्फ निकाली जाती हैं। जब कोई इंसान बेवजह सामने वाले को अपशब्द बोलता है, सामने वाले की खामियां निकालता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि सामने वाले के हौसले को ख़त्म करना, सामने वाले की हिम्मत को तोड़ना, ताकि वो कभी भी कामयाबी के रास्ते पर आगे ना चल पाए। देखिए, ये जो 4 तरीके बताए हैं, 4 स्टेप बताए हैं, अब इनको और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, उम्र में भी और अनुभव में भी। दूसरे वो लोग होते हैं जो आपके बराबर के होते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो आपसे छोटे होते हैं, ओहदे में भी और उम्र में भी। तीनों से अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। जो सबसे पहले वाले लोग होते हैं, यानी कि जो आपसे उम्र में भी बड़े हैं और जो आपसे अनुभव में भी बड़े हैं, वो या तो आपके पिता होंगे, आपके गुरु होंगे, आपके बॉस, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपसे कहीं ज़्यादा कामयाब इंसान हैं। देखिए, जब भी इस श्रेणी के लोग आपकी बुराई करते हैं, आपको अपमानित करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको पहले 4 स्टेप फॉलो करने हैं। यानी कि ना तो अपने बचाव की कोशिश करो, हमला भी मत करो, चाहे आप उसमें सक्षम हो, बस उनसे कारण पूछ लो और निवारण भी पूछ लो। इस चीज़ को भी समझ लो कि इस तरह के लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि ये लोग जिस बात को कहते हैं, जिस बुराई को बताते हैं, कभी कभी 8-10 साल तक या कभी कभी 15-20 साल तक वो हमें समझ में नहीं आती, पर जब उसके बाद हमें समझ में आती है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल सटीक होती है। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कुछ तो दुनियादारी की समझ होती है और कुछ उनका अनुभव होता है। इसलिए इस तरह के लोगों को नीचा दिखाने की बात तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। इस तरह के लोगों से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की जानी चाहिए। अब आजमाते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग, और इसमें वो लोग आते हैं जो हमारी बराबरी के होते हैं, यानी हमारी जान पहचान वाले, हमारे कलीग्स इसमें होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, और हमारे रिश्तेदार भी इस कैटेगरी में आते हैं। जब भी इस कैटेगरी के लोग आपकी बुराई करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो पहले 4 स्टेप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद उनकी इंटेंशन समझने की कोशिश करिए, उनकी दिमाग में उनकी क्या विचारधारा बन रही है आपके लिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उनकी इंटेंशन बिल्कुल सही लग रही है तो आप उसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि उनकी इंटेंशन सही नहीं है, यानी अगर आपको ये लग रहा है कि सामने वाला जिस बात को कह रहा है वो केवल और केवल आपको नीचा दिखाने के लिए ही कह रहा है, तो फिर आप भी उसको नीचा दिखा सकते हैं। हाँ, मगर आपको इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि जब भी आप किसी को नीचा दिखाते हैं उसके सामने वाले के बदले के रूप में, तो आपको इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, आपको अपना मानसिक संतुलन रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं तो हम उस समय ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो हमें बाद में, जिनके लिए हमें बहुत पछताना पड़ता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो आपको धीरज रखना होगा, आपको शांत रहना होगा, और आपको अपनी बेहतर कामयाबी से सामने वाले को जवाब देना होगा। और यकीन मानना, आपका इस तरह का जवाब आपके गुस्से वाले जवाब से ज़्यादा जहरीला और घातक होगा। मैं आपसे बस एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी आपकी है, आप इसे जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, और आप इन नियमों से आप अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। अब कोई सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब सोचना आपका काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप केवल अपने काम से काम रखिए और अपने लक्ष्य की ओर, अपने कामयाबी की तरफ आप बढ़ते रहिए। बुराइयां और गलतियां दूसरों की बताते रहिए और अपनी भी सुनते रहिए। एक खास बात ये भी होती है
कि अगर सामने वाला आपके बारे में कुछ बोल रहा है, आपकी कुछ खामियां बता रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार आपको उसकी बातों पर गहराई से जरूर विचार करना चाहिए। हो सकता है ये एक विचार आप में कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर दे, आपको बहुत ज़्यादा सही दिशा दे दे। इसलिए ऐसा करना भी कभी कभी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का सिर्फ यही काम होता है कि जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते पर निकल चुका है, जो इंसान कामयाब होना चाहता है, उसके रास्ते में रोड़े पैदा करना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को कभी तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहिए। ये आज हमारे समाज की बड़ी ही दुखद सच्चाई है और आप भी इस बात से नकार नहीं सकते, क्योंकि आपने भी अपने चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे। लेकिन पता है कि इन लोगों की तरफ अगर आप ध्यान देना ही छोड़ दोगे, अगर आप इनकी बातों को सुनना ही छोड़ दोगे, तो ये एक दिन खुद ब खुद आपके रास्ते से अलग हो जाएंगे। और आप जितना इनकी बातों पर ध्यान दोगे और जितना इनकी बातों को सुनकर आप दुखी रहोगे, ये उतना ही ज़्यादा उनकी बातें और ऐसे लोग आप पर हावी होते चले जाएंगे और आप धीरे धीरे एक तनाव भरी जिंदगी का शिकार हो जाएंगे। एक दुखी मन और एक दुखी इंसान जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, बल्कि एक दुखी इंसान अपने से जुड़े लोगों को भी दुखी करता है। क्योंकि प्रकृति का नियम यही है कि जो इंसान के पास होता है वो इंसान दूसरे लोगों को वही बांटता है। अगर आप एक खुश मिजाज इंसान हैं, अगर आप अपने अंदर ही अंदर खुश रहते हैं, तो यकीनन आपके चारों तरफ के लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी संगति में रहते हैं, वो लोग भी खुश ही रहते होंगे, क्योंकि आप उन्हें वही बांट रहे हैं जो आपके पास है, और वो है खुशियाँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपसे जुड़े हुए लोग भी कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें खुशियां नहीं बल्कि परेशानियां बांटते हैं। एक हद तक सामने वाला इंसान आपकी परेशानी सुनता है, उसके बाद वो खुद भी दुखी होकर बोलता है, अरे उसके साथ रहने से क्या फायदा, वो तो हमेशा कोई ना कोई रोना ही रोता रहता है। उसकी बातें सुनकर हम भी परेशान होने लगते हैं। तो कोशिश करिए अपने दिल को खुश रखने की, खुश मिजाज बनकर रहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपके चारों तरफ के लोग जब परेशान हों, जब किसी तनाव में हों, तो आपको याद करें। हमेशा एक बात याद रखना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो इंसान अपनी हिम्मत हार देता है, अपने दिल से हार मान लेता है, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी कोई छोटी से छोटी कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकता। जीवन में कोई भी चीज़ या कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस कुछ कमी रह जाती है तो हमारे दृढ़ संकल्पन में, हमारे निश्चय में। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। कोई किसी इंसान को सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत लगी हुई है, उसे लगता है कि वो सिगरेट कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन जिस दिन उसने अपने मन में ये बात बिठा ली, ये अनुभव अपने दिल को करा लिया कि जो सिगरेट ना पीने में जो सुख है, वो सिगरेट पीने के सुख से कहीं ज़्यादा है, तो वो स्वाभाविक रूप से छूट जाती है। यानी कि जब तक वो अपने मन में ठान नहीं लेता, अपने मन को ये नहीं समझाएगा कि ये काम उसके लिए अच्छा है या बुरा है, तब तक वो उस चीज़ से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। अगर आप अपने अंदर की कुछ बुराइयों को जानते हैं, तो अपने मन को समझाइए। मन एक दिन जरूर समझता है। आखिर मन आपका गुलाम है, ना कि आप मन के गुलाम हैं। इसलिए अपने मन को समझाइए कि इन कमियों से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है। तो निसंदेह ही एक दिन आपका दिल इस बात को समझेगा और आपको उस रास्ते से दूर भी करेगा। सच बताऊं तो जिंदगी में सुखी रहने का एक ही मूल मंत्र है कि दूसरों की कड़वी बातों को भूलना सीखिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सामने या हमसे जुड़े लोग हमारे बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जिन्हें भूल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति तो 2 मिनट में अपनी बात बोलकर निकल लेता है,
परंतु हमारे लिए उस बात को भूलने में 2 महीने और 2 साल भी लग जाते हैं। और यकीन मानना, जब तक ये कड़वी बातें आप अपने दिमाग में, आप अपने दिल से लगाकर बैठोगे, तब तक आप कभी शांत नहीं रह पाओगे। और एक अशांत मन कभी भी कोई काम सरलता से या आसानी से नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है कि जिस तरह हिलते हुए पानी में पर इंसान की परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार एक अशांत मन में कभी भी शांति नहीं रह सकती। आप इस बात को एक साधारण तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा करकट आपके घर के सामने फेंक कर भूल जाता है कि उसने क्या किया है। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि उसने अपने घर की सफाई करके कूड़ा आपके घर के सामने फेंक दिया है। वो तो ऐसा करके अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर उसे भूल जाता है, परंतु उन शब्दों का आपके ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जो हुआ वो बीत चुका है। बीते वक्त को हम नहीं बदल सकते। हमारे हाथ में जो है वो हमारा वर्तमान है। और अगर हम अपने वर्तमान को अपने अतीत से जोड़े रखेंगे, अतीत की बुरी यादों से जोड़े रखेंगे, तो हम जिंदगी में अपने लिए तो क्या, दूसरों के लिए भी खुशियां नहीं खरीद पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके बारे में विचार करो, और जो हाथ में है उसे आनंददायक बनाओ। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि खुद को खुश रखना भी हमारी खुद की ही जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी हमें कभी किसी दूसरे पर बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। अगर आपको पता चले कि जो तोहफा, जो गिफ्ट आप सामने वाले के जन्मदिन पर उसे दे रहे हैं, वही तोहफा वो आपको आपके जन्मदिन पर वापस मिलने वाला है, तो क्या आप सामने वाले को कभी बुरा तोहफा देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वही तोहफा आपको भी वापस मिलने वाला है। यदि आप ऐसा जानते हैं तो आप उसे अच्छा तोहफा ही देंगे, ताकि आपके हाथ में भी आपके जन्मदिन पर अच्छा ही तोहफा आए। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम जो भी कर्म करते हैं, दूसरे के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, वही हमारे पास लौट कर आते हैं। और इस बात को हम जितनी जल्दी मानते हैं, जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं, उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाते हैं। इस बात को मान लेना ही हम सब के लिए बेहतर होगा। दूसरों से वैसा बोलिए जैसा आप दूसरों से सुनना चाहते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है। हमारा किया हुआ कर्म, हमारा हर तरीके का प्रयास हम तक वापस घूमकर जरूर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने तो चुनौती तब आती है जब उसे अपने मन को समझाना होता है। किस्मत पर सर पीटने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है कि हम अपने अंदर मेहनत का ऐसा तूफान पैदा करें कि हमारी किस्मत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएं। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हर दिन आपको जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलाने के बाद ही महान सफलता देते हैं। वो हमेशा हमारी हिम्मत की परख करते हैं। और भगवान तो क्या, अगर कोई इंसान भी आपको परखता है तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परख हमेशा सोने की जाती है। कोई भी कोयले की परख नहीं करता। आपका अनुमान कभी गलत हो सकता है, लेकिन आपका अनुभव कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि अनुमान हमारे मन की बस एक कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख होती है। कुछ भी करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें, कभी किसी को तुच्छ ना समझें। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ब्लेड की धार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन वो एक पेड़ को नहीं काट सकती, और एक कुल्हाड़ी चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन आपके बाल कभी भी नहीं काट सकती।
इसलिए हर इंसान की अपनी ही कुछ काबिलियत होती है, अपने ही कुछ गुण होते हैं। इसलिए कभी अपने आप को दूसरों से तुलना करके नीचा ना समझें, अपने आप को दूसरों से कम ना समझें, क्योंकि आप जो कर सकते हैं हो सकता है वो सामने वाला कभी सपने में भी ना कर पाए। बस अपने हौसले बुलंद रखिए और कामयाबी के रास्ते पर धीरे धीरे चलते रहिए। जानते हैं कछुए और खरगोश की कहानी में खरगोश क्यों हारता है? क्योंकि उसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और कछुआ इसलिए जीत जाता है क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि उसको अपने आप पर विश्वास होता है। आप इस कछुए की तरह निरंतर और लगातार प्रयास करते रहिए। जीवन आपको कछुए से भी बेहतर जीत दिलाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा।